यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म कमजोर होता है और समाज में, संसार में धर्म की हानि होती है, तब मेरा निर्माण अपने आप होने लगता है और मेरा जन्म हो जाता है। अर्जुन पूछना चाहते थे कि क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब भी पृथ्वी पर पाप का स्तर बढ़ जाएगा, तब मैं जन्म लूंगा और मेरा जन्म साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए हुआ है। जब तक कि मैं पृथ्वी पर पाप और पुण्य के स्तर को बराबर करके धर्म की स्थापना नहीं करता, तब तक मेरा अवतार पृथ्वी पर रहता है। उन्होंने कहा, यह युद्ध धर्म के लिए है। अर्जुन, तुम इसके माध्यम हो, तुम योद्धा हो और तुम्हें अपने कर्म का पालन करना होगा। वह प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जब अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं, तब वह सांसारिक कष्टों को महसूस कर रहे थे। वह मोह में फंस गए थे। उन्हें लगा कि वह अपने ही भाइयों को, गुरुओं से कैसे युद्ध कर सकता है। अर्जुन की इस दुविधा को कृष्ण समझ चुके थे और उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि पार्थ, मेरा और तुम्हारा बल्कि दुनिया के हर प्राणी का जन्म अपने कर्म को करने के लिए हुआ है। संसार का हर जीव कर्म को करके ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है, वह हमेशा नरक का भोग करता है। कर्महीन व्यक्ति संसार पर अतिरिक्त बोझ के सिवाय कुछ नहीं। इसलिए हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा धर्म बताता है कि तुम्हें हर उस व्यक्ति से लड़ना होगा जो बुराई है का संरक्षक है। अर्जुन कौरवों की इतनी विशाल सेना देखकर संकोची थे और कृष्ण ने इस बात को भांप लिया और बोले, हे अर्जुन, अपने कर्मों का निर्वहन करने पर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि तुम यह युद्ध हार भी गए तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे और स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, और यदि जीत गए तो भी दुनिया में तुम्हारी जय जय करेगी। गीता में चिंता की तुलना चिता से की गई है। कहा गया है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। व्यक्ति को चिंता मुक्त होकर अपने कर्म करना चाहिए। धर्म को ध्यान में रखकर चलने वाला कर्मशील व्यक्ति स्वर्ग का भागीदारी होता है। तुम्हें किसकी चिंता है? तुमने क्या पैदा किया जो तुम्हें लगता है कि नष्ट हो गया? तुम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए। जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें यहीं से मिला है। जो कुछ तुमने दिया है, वही तुम्हें दिया है। तुमने जो कुछ भी लिया, तुमने भगवान से लिया। तुमने जो कुछ दिया, तुमने उसे दिया। तुम खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। जो गुजर गया उसकी चिंता व्यर्थ है, जो आने वाला है उसकी चिंता भी व्यर्थ है। जो चल रहा है उसमें रहो। प्रभु कहते हैं कि तू व्यर्थ सोचता है जो आज तेरा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तू क्यों इस जंजाल में फंसा है? तू माया और मोह में अपने दुखों को क्यों ज्यादा कर रहा है? अपना कर्म कर, मेरी तरफ आ, तुझे मोक्ष मिलेगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि यदि मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले तो वह सब कुछ जीत सकता है। वे कहते हैं, क्रोध आपको मति को हर लेता है, और जो व्यक्ति धैर्यवान है वही उत्तम पुरुष है और प्रभु की कृपा उन पर होती है। क्रोध करने वाला इंसान मति भ्रम का शिकार हो जाता है, उसकी स्मृति चली जाती है और वह विनाश की तरफ चला जाता है। पूरी गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं पर आधारित है और वहां जोर दिया गया है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। गीता आपको शांति देने के कुछ ऐसे मार्ग बताती है जिससे आप चिंता मुक्त हो जाते हैं और आपको आपके जीवन के मूल्य, लक्ष्य नजर आने लगते हैं। जागृत मुनि ने हर उस व्यक्ति को महान कहा है जो फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करता है और पूरा ध्यान अपने कर्म की तरफ एकाग्र कर लेता है।
ऐसे व्यक्ति सिर्फ सफलता प्राप्त करते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गीता क्या कहती है? गीता के अनुसार यदि इंसान के लिए सुख दुख सभी प्रकार के अनुभव उसकी भावनाओं पर आधारित होते हैं, जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह लाख दुखों में भी संसार का सबसे संपूर्ण और सुखी व्यक्ति बन जाता है। और जो व्यक्ति अपना धैर्य खोकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता वह दुनिया के सभी सुख प्राप्त करके भी दुखी और हीन भाव का शिकार होता है। गीता के अनुसार अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सात्विक भोजन अपनाएं, हरी सब्जियां, दूध, फल इत्यादि। मदिरापान, अन्य व्यसनों का त्याग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, ध्यान और योग करें, तामसी, मांस, मछली आदि और राजस भोजन का त्याग करें। अधिक तेल वाले भोजन, जंक फूड, अधिक वसा, फैट वाले भोजन इत्यादि। रात्रि में जागने से बचें, दिन के उजाले में आए। गीता के अनुसार आत्मा क्या है? नैनन छिद्रंती शस्त्राणि नैनन दहति पावक, न चैनन क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को ना तो किसी हथियार से नष्ट किया जा सकता है, ना ही किसी शस्त्र से काटा जा सकता है। आत्मा को अग्नि से जलाया भी नहीं जा सकता, ना ही इसे पानी में डुबोया जा सकता है। यानी कि आत्मा को आग में जलाकर और पानी में डुबोकर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा को हवा भी सूखा सकती है ना उड़ा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि पार्थ, यह मांस का शरीर है जो धरती के पंच तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए यह नश्वर का है। यानी कि शरीर नाशवान है और यह जिन तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, उन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर है, वह कभी नहीं मरती, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आत्मा ना वृद्ध होती है, ना ही वह छोटी है, उसका आकार नहीं निराकार है। और आत्मा मैं हूं और मैं ही हर जगह हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और काम को करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है और लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान की शक्तियों का रूप है। अर्थात संसार में जितने देवता है वह सारे ही देवता एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है। जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य बात तो यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवत गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी कामों में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, ऐसे लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर ही पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता
उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। चाहे किसी भी प्रकार की कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है कि जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता और ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको यह बात भी बता दे कि मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वही गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी इंसान दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही हैं। इसीलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। भगवत गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर शक की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज किए बिना हमेशा संदेह करने की आदत मनुष्य के दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना या पूजा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही तो इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे ही क्षण तुम भिखारी बन जाते हो। अपना पराया, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो
तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है और न ही तुम इस शरीर इन सब के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह चीजों से मिलकर ही शरीर बना है। आत्मा स्थिर है। और तुम क्या हो? तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है जो उनके सहारे को जाता है। वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारा जीवन सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।